लाल का नमस्कार। मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात जनता के साथ में। और आज हमारा मुद्दा है महिला सुरक्षा को लेकर। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ उपस्थित है मेरी सहयोगी पूजा शर्मा। मैं पूजा शर्मा खबरी लाल के जरिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इन दुर्व्यवहार का जिम्मेदार कौन है? क्या इन दुर्व्यवहार से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ हम महिलाओं की है? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम अपने शहर की कुछ चुनिंदा महिलाओं के पास चलेंगे और जानेंगे उनकी राय। आजकल वर्तमान में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुआ, राजस्थान में दौसा में हुआ, मध्य प्रदेश में खरगोन और धार में हुआ, इन सब घटनाओं में सभी सरकारों की स्थिति उदासीन दिखाई दे रही है। सरकार को चाहिए कि इन घटनाओं के लिए एक समिति बनाई जाए, जिसमें जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों को दंड मिले। ये एक सभी समाज के लिए भी कहूंगी कि अपनी जिम्मेदारी समझे और इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है तो सभी उसमें उसका सहयोग करें। पीड़िता को हीन भावना से न देखा जाए और उसका सहयोग करें, उसके साथ खड़े रहें। जितना अपने से हो सकता है अपना सामाजिक दायित्व पहचान के इस ओर अपने कदम बढ़ाएं। सभी लोग अपने बच्चों में जिस प्रकार हम अपनी बेटियों में संस्कार दे रहे हैं, अपने बेटों में भी संस्कार दें। कहीं यदि मैं नवयुवकों के लिए कहूंगी कि कहीं आपको ऐसी घटनाएं दिखती है तो जिस प्रकार हम अपने घर की बहू बेटी बहन को सुरक्षा करते हैं, तो दूसरों की बहन बेटियों के लिए भी आगे बढ़े। कहीं गलत काम होते हुए दिखता है तो उस पर रोक लगाए, उसको रोके। यदि सब मिलके इस प्रकार से सहयोग करेंगे तो मैं समझती हूं कि जरूर इन घटनाओं में, इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में कुछ कमी होंगी, वरना इस प्रकार से ये काम ऐसे ही चलते रहेंगे और कोई कुछ भी नहीं करता रहेगा। इसलिए आगे बढ़े और सभी सहयोग करें तो ही हम इस चीज को रोक सकते हैं। तात्कालिक समाज में जो घटनाएं हो रही है वो वास्तव में निंदनीय है और एक महिला होने के नाते तो बहुत हृदय मेरा दुख जाता है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। परंतु जिस प्रकार से हम जानते हैं कि बीमारी यदि हमें खत्म करना है समाज में ये इस प्रकार की, तो हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। तो यदि हम ये जो अपराध हो रहे हैं ये हमें समाप्त करना है तो इसके मूल पर हमें आघात करना होगा। हम टहनियां या फल या फूल छांटते रहेंगे तो ये शायद वापस आता रहेगा। हम पुराणों से देखते आए हैं कि इस प्रकार के बलात्कार, अत्याचार ये सब होता ही आ रहा है, चेहरे बदल रहे हैं। इंद्रदेव ने अहिल्या माता पर कुदृष्टि डाली थी, अहिल्या माता को शिला बनना पड़ा, राम जी ने उनका उद्धार किया। सीता माता का अपहरण हुआ, रावण ने कुदृष्टि डाली। उसके बाद हम देख रहे हैं कि द्रौपदी का वस्त्र हरण जो है, क्या यह सामूहिक बलात्कार नहीं था? तो चेहरे बदल रहे हैं। तो इस विकृति को समाज में से निकालने की आवश्यकता है। तो मैं चाहती हूँ कि समस्या की बजाय हम समाधान की ओर बढ़ें। स्कूल में जो विज्ञान विषय सिखाया जाता है वो कक्षा 8वीं से 10वीं तक प्रौढ़ शिक्षा उसमें शामिल है। बाकायदा हम देखते हैं कि उसमें पाठ पढ़ रहे हैं बच्चे। तो क्यों नहीं महिला सुरक्षा पर कुछ पाठ उसमें सम्मिलित किए जाएं, कुछ कानून, कुछ उसके दंड, इस बारे में बच्चा वहीं से जानकारी ले ले। लड़का लड़की सब डर रहेगा मन में तो ऐसे कुछ कदम उठाने में झिझकेंगे। दूसरा, वहां पर जैसे हम पीटी शिक्षक रख रहे हैं, खेलकूद वाले शिक्षक रख रहे हैं, तो वैसे ऐसे कुछ शिक्षक रखे जाएं जो सभी को अपनी स्वयं की सुरक्षा का प्रशिक्षण दे सके, जैसे कि जूडो, कराटे या स्वयं की सुरक्षा से संबंधित ऐसे कुछ प्रशिक्षण दे सके। तीसरा, परिवार से संस्कारित करो। भाई आप अपनी माता का सम्मान करते हैं? कोई सुनता है कि अपने माता के विषय में कोई दो शब्द, बहन के विषय में, बेटी के विषय में? तो जब आप अपनी बहन बेटी माता का सम्मान कर रहे हैं तो आपको दूसरे की बहन बेटी माता का सम्मान अवश्य करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है वह अपनी है या किसी और की?
चौथा, महिलाओं को स्वयं अपना सुरक्षा इस तरीके से भी करना चाहिए कि उनके हाव भाव, उनका व्यवहार, उनकी वेशभूषा, उनकी भाव भंगिमाएं इस तरह की ना हो कि वे किसी और की वासनाओं को भड़काएं। हमें हमारा व्यवहार भी ऐसा रखना चाहिए कि सामने वाले के मन में ऑटोमेटिकली पवित्र भावनाएं जागे, उसके मन में वासनाएं ना जागे। और भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना दंड के समाज शायद नहीं सुधरेगा, क्योंकि जब तक चालान नहीं कटते हैं तब तक के लोग सिग्नल तोड़ते रहते हैं। तो इस तरीके का जो अपराध हुआ है, इसकी कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को दी जाए, जिससे दूसरे जो इस प्रकार की भावनाएं या वृत्तियां लेकर बैठे हुए हैं उनको लगाम लग सके। तो कहीं न कहीं हमें इस समस्या की जड़ में जाकर उस समस्या को खत्म करने के विषय में हमारा दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही बात मैं कहना चाहती हूँ। हाल ही में महिलाओं को लेकर समाज में जो घटनाएं हो रही हैं वह काफ़ी निंदनीय है। बार बार ऐसी घटनाएं होने से यह प्रतीत हो रहा है कि जो हमारी सरकार है वो इन घटनाओं को रोकने में नाकामयाब हो रही है और शायद ऐसा कोई कानून अभी तक बना पा रही है जिससे कि ये घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाया जा सके। ऐसे में हमारे समाज का उत्तरदायित्व काफ़ी बढ़ जाता है। समाज को चाहिए कि पुरुषों और लड़कों को ऐसे संस्कार दिए जाए और उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाए तथा पुरुषों पर ऐसे उत्तरदायित्व डाले जाएं जिससे कि कहीं भी अगर उन्हें गलत काम होता दिखे तो उनका विरोध करना चाहिए, विरोध करने के लिए आगे आए, जिससे कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। नहीं तो हम हमेशा ही ऐसी आलोचनाएं करते रहेंगे, ऐसे ही हम कैंडल मार्च निकालेंगे और ऐसे ही हम न्याय मांगते रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में जो पूरे देश में महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो गलत हरकतें हो रही है, उस पे बहुत दुख होता है। और परेशानी ये है कि जो सरकारें पहले इन घटनाओं पे बहुत ज्यादा अपना एटीट्यूड दिखाती थी, वो आज खामोश है। तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको अपने हाथ में ले। अपने देश की बच्ची अपनी बच्ची है, ये विचार जब अपने मन में आएंगे तो हम हर बच्ची के साथ जो गलत हो रहा है उस पर हमारी निगाह रहेगी। मेरा देश के हर नागरिक से ये अनुरोध है कि वो जहां भी कुछ गलत होते हुए देखे वो उसका विरोध करे और उस पर बहुत सख्ती से पेश आए। आज हमें जागरूक होने की जरूरत है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और जब तक हम पुलिस पर और प्रशासन पर ये बात छोड़ेंगे तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेगी। हर इंसान को जागना होगा और इन सब परिस्थितियों पे अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। जब हर व्यक्ति जाग जाएगा तो मैं सोचती हूँ कि कहीं भी ऐसी घटना होने की संभावना ही नहीं रहेगी। हम सभी की ये व्यक्तिगत जागरूकता लाने की जरूरत है। हम अपने देश के जो भी स्थितियां चल रही है उनसे हमें लड़ना होगा। हमें अपनी बच्चियों की फिक्र खुद करनी होगी और जब हम ये सब विचार अपने मन में ले आएंगे तो कहीं भी ऐसी कोई घटना होने की संभावना नहीं रहेगी।